कांग्रेस क्या फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ देगी? क्या अलायंस जो है वो अभी भी उतना मजबूत है जितना इलेक्शन से पहले था? इस वक्त मीटिंग चल रही है और कई सारे सवालात जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। क्या कांग्रेस हमेशा दबती हुई नजर आएगी? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस को अब कांग्रेस की उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी इलेक्शन से पहले हुआ करती थी? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अगर अलायंस है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लीडर एक साथ क्यों नज़र नहीं आते? ये सबसे बड़ा सवाल है। मिनिस्ट्री की बात करें, जब कैबिनेट मिनिस्टर तय करने थे तो तब भी कांग्रेस का कोई भी चेहरा सामने नहीं आया। जब कोई बड़ी मीटिंग होनी थी या कोई बड़ा फैसला लेना था, चाहे वो स्टेटहुड का रेजोल्यूशन हो या फिर मुख्तलिफ फैसले नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेने थे, तब भी कांग्रेस का कोई भी हाथ या फिर कोई भी साथ नज़र नहीं आया नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई ज़रूरत नहीं पड़ी कांग्रेस का साथ लेते हुए या फिर लेने में। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त राज्यसभा की सीटों का ऐलान होने जा रहा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दोस्ती भी निभाई है और इसी के साथ साथ लोगों को कवर भी किया है। चाहे वो नॉर्थ कश्मीर से चौधरी रमज़ान जी की बात करें, डोडा किश्तवाड़ से सज्जाद किचलू जी की बात करें, या फिर दोस्ती के लिहाज से शमी ओबराई जी की बात करें, मगर यहाँ पर एक दोस्ती को लेकर सवाल उठ रहे हैं, नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस की दोस्ती को लेकर। ये दोस्ती इतनी मजबूत थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन लड़ने से पहले ही कांग्रेस का सहारा ले लिया था कि हम बीजेपी के साथ कतई नहीं जाएंगे, और बीजेपी का टैग हटाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस का सहारा ले लिया था। और उसके बाद दोस्ती इतनी गहरी होती है कि कांग्रेस जो है वो कई सारी सीटों पे सैक्रिफाइस कर लेती है और अलायंस में जो है वो इलेक्शंस में उतरती है। कई सारे कांग्रेस के ऐसे नेता थे जो इलेक्शन लड़ सकते थे, मगर उन्होंने उस चीज़ की उस वक्त जो है बिल्कुल परवाह नहीं की और नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट किया। मगर अब जो बात है वो सबसे बड़ी है और ये बात कहीं ना कहीं अब खटक भी रही है। कांग्रेस क्या इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो है वो उनका रहना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है? ये सवालात उठ रहे हैं। और इसी के साथ साथ क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस को अब कांग्रेस की ज़रूरत नहीं है उस लिहाज से जिस लिहाज से पहले हुआ करती थी? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो टांके हैं या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो मजबूती है वो दिल्ली में इतनी गहरी हो चुकी है कि अब कांग्रेस का होना ना होना नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कोई मायने नहीं रखता? क्या अब भी कांग्रेस को आज़ाद साहब की कमी महसूस हो रही है? मैं बात कर रहा हूं गुलाम नबी आज़ाद की। और क्या कांग्रेस को अब गुलाम नबी आज़ाद की कमी जो है कहीं ना कहीं महसूस हो रही है? ये सबसे बड़े सवाल हैं जो इस वक्त गूंज रहे हैं। और कांग्रेस ने फिलहाल के तौर पर अपना स्टैंड उस तरीके से नहीं ले पाई है जिस तरीके से लेना चाहिए था। कांग्रेस अपने फैसले मजबूती से नहीं ले पा रही है जिस तरीके से लेना चाहिए था, और कांग्रेस अपने स्टैंड पर अभी तक खड़ी नहीं हुई है जिस तरीके से उन्हें अपने लिए स्टैंड लेना था। कांग्रेस हमेशा दबती हुई नज़र आ रही है जम्मू कश्मीर में। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं अब जो है वो धुंधली पड़ रही है और अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बनी हुई है? क्या कांग्रेस की लीडरशिप जो है वो इस हालात से वाकिफ़ नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो कमज़ोर पड़ रहा है? क्या लीडरशिप इस बात पे तवज्जो बिल्कुल नहीं दे रही है कि कांग्रेस के लिए जम्मू कश्मीर में कौन से फैसले ठीक हो सकते हैं, कौन से नहीं? इस बात से आप वाकिफ़ हैं नाज़रीन कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं ये गठबंधन तोड़ सकती है या रह भी सकती है, मगर सही फैसला अभी तक किसी भी तरीके से नहीं लिया जा रहा। कांग्रेस का तो तय है कि वो बीजेपी के साथ नहीं जा सकती, मगर क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस का तय है कि वो बीजेपी के साथ जा सकती है या नहीं? इसमें झोल नज़र आता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त बड़ी क्रूशल मीटिंग जो है वो कांग्रेस के दफ्तर में चल रही है। अब क्या स्टांस रहेगा? क्या कांग्रेस फैसला लेगी? क्या कांग्रेस एक बार फिर से हामी में हाँ मिलाएगी और हाँ में हाँ मिला सकती है? इस पर नज़रें होंगी। क्या कांग्रेस एक बार फिर से जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के इन फैसलों के साथ रजामंदी होगी? क्या कांग्रेस एक बार फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के इन फैसलों पर हामी भरेगी? इसमें भी जो है सवाल उठते हैं और ये सवाल जो है बाकायदा तौर पर नज़र आते हैं। और इस वक्त कहीं ना कहीं चर्चाएं उरूज पर हैं कि आखिरकार राज्यसभा सीट्स को लेकर कांग्रेस का नाम सामने क्यों नहीं आया। स्पोक्स पर्सन का कहना है कि हम बात कर रहे हैं लीडरशिप से, कांग्रेस से भी बात कर रहे हैं कि आखिरकार
उनका क्या किया जाए और किस तरीके से जो है उनका कौन सा मेंबर जो है वो राज्यसभा के लिए भेजा जाए। अब देखने वाली बात यह है कि मिनिस्ट्री तो अभी तक एक्सेप्ट नहीं की है कांग्रेस ने स्टेटहुड के बगैर, अब क्या एक्सेप्ट करती है राज्यसभा की सीट स्टेटहुड के बगैर, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप किस नज़रिए से देखते हैं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।